Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, honorable parents and respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy Rawalpindi. व्यूवर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर की है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए मेडिकल कैडेट पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉलेज किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब एंड होगी, और स्पेशली हम आपको ये बताएंगे कि उसमें कौन कौन से टेस्ट आएंगे, किस तरह के टेस्ट होंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे कवर किया गया है, एमसीक्यूज फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ब्राइट फ्यूचर कैरियर डॉक्टर का क्या है, इनकी सैलरीज कितनी है, इनकी फैसिलिटीज क्या है, अकोमोडेशन कैसी है, फैमिली ट्रीटमेंट के लिए या बाकी फैसिलिटीज क्या क्या है, वो हम आज को सारी तफसीलात से बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एज का क्राइटेरिया है वो है 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपकी उम्र 1 नवंबर सन 2024 को 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, शादीशुदा हजरात बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो करीब भी ना फटके इस पोस्ट के, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। जेंडर मेल ओनली, बॉयज कैन अप्लाई फॉर आर्मी मेडिकल कैडेट। यहाँ पे गर्ल्स की भी वैकेंसीज नहीं आई है बेटा, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और आपका जो वेट है एज पर बीएमआई होगा। बीएमआई सिलेक्शन सेंटर के ऊपर बाकायदा से हाइट के मुताबिक आपका वेट वो आपको बता दिया जाएगा उधर। ओवरवेट बल्कि किस्म के जो लोग हैं ये यूनिफॉर्म में बहुत बुरे लगते हैं और ऐसे लोग मेडिकली अनफिट होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, तो लिहाजा ओवरवेट लोगों को फोर्सेस के अंदर नहीं रखा जाता। जिनका पेट नीचे लटका हो, बुरे लग रहे हो, भद्दे लग रहे हो, अपनी जान न संभाल सकते हो, तो उन्होंने फोर्स को क्या संभालना है, इसलिए ऐसे लोगों को फोर्स में जगह नहीं दी जाएगी। सुपर फिट स्मार्ट बॉडी के साथ अपराइट पोस्चर के साथ आप पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल कैडेट बन सकते हैं। ठीक है जनाब, जो अपने पेट की हिफाजत नहीं कर सकता वो बाकियों के लिए कैसे डॉक्टर बनेगा। तो लिहाजा अपनी बॉडी फिट रखें, A1 रखें, स्मार्ट रहें, सुपर फिट रहें, तभी तो आप आर्मी अफसर बनेंगे और यूनिफॉर्म में, खाकी में, कम्बैट ड्रेस में आप खूबसूरत लगेंगे। नहीं तो जनाब पेट किधर और आप किधर। लिहाजा ख्याल करें, ओवरवेट जो लोग हैं अपना वजन कम करें। अगर आपकी बाकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है तो ओवरवेट को कंट्रोल करें, अपनी जो ओबेसिटी है इसको कम करें। जी, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 26 जून 2024 से, एंड हो जाएगी 21 जुलाई 2024 को। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को भी नेट काम करता है, संडे को भी नेट काम करता है। ये तो इंटरनेट की रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन है, आप कर सकते हैं। फिजिकली आपको सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं, इनिशियल टेस्ट हैं। जुलाई 26 से लेकर अगस्त 13 2024 तक आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। आपके एकेडमिक टेस्ट, इंटेलिजेंस, रिटन कौन कौन से होंगे ये हम आपको आगे बताते हैं वीडियो में। जी, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एंड क्लोज हॉलीडेज। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, लिहाजा इन 2 दिनों में आपका टेस्ट नहीं होगा। और जो गेस्टेड हॉलीडेज होती हैं, क्लोज हॉलीडेज होती हैं, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, इस तरह के जो हैं दिन जो है स्पेशल, उन दिनों में आपकी छुट्टी होगी, उन दिनों में आपका टेस्ट नहीं होगा। गलती से अगर कहीं पे आपकी रजिस्ट्रेशन ऐसी डेट के ऊपर हो गई है तो परेशान होने की और मेरे पाकिस्तानियों घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा आपका टेस्ट सैटरडे संडे को नहीं होगा, आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह नॉर्मल वर्किंग डेज के अंदर। नेशनलिटी में हम देखते हैं सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड द डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ द आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कैंडिडेट जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, फॉरेन नेशनल भी है, तो जब उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, वन ऑफ देम यू विल हैव टू सरेंडर। फॉरेन की जो नेशनलिटी है उसको सरेंडर करना पड़ेगा और सिर्फ पक्का और सच्चा पाकिस्तानी बन के आर्मी में सर्व करना होगा। ये ना हो कि आप 3 ममालिक की और भी नेशनलिटी रखें, साथ पाकिस्तान की भी रखें, इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द पाकिस्तान आर्मी। यू विल हैव टू सरेंडर योर फॉरेन नेशनलिटी, माइंड इट। जी, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन कौन सी अहलियत की शराइत हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 70% मार्क्स, ए ग्रेड के साथ आपका पास होना चाहिए, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद मिनिमम ग्रेड सी। जी, और उम्र आपकी 17 साल से 21 साल तक, वो एक्सप्लेन कर दिए। रिलैक्सेशन ऑफ एज क्या, रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स फॉर बोथ अपर एज एंड लोअर एज लिमिट। माशाल्लाह, वी सैल्यूट टू दिस डिपार्टमेंट जिन्होंने आपको माशाल्लाह 3 महीने की रिलैक्सेशन दी है। बाकी कहीं चले जाएं तो 1 दिन की भी रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। यानी आप 1 नवंबर को अगर आपकी उम्र 3 महीने 21 साल से ऊपर जा रही है,
यानी कि 89 डेज बन रहे हैं तो तब भी आपको परमिशन मिल जाएगी। और अगर आप 16 साल कुछ हुई 9 महीने के हो गए तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लोअर एज लिमिट, अपर एज लिमिट दोनों में कंसेशन दे दी है, रिलैक्सेशन दे दी है पाकिस्तान आर्मी ने। दिस अ वेरी गुड जेस्चर एंड ग्रेट ऑफर फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू बी अ डॉक्टर इन पाकिस्तान आर्मी। जी, एकेडमिक रिक्विजिट्स क्या होंगी? प्री रिक्विजिट्स, मार्क्स एफएससी प्रीमेडिकल मिनिमम 70% नंबरों के साथ जिनके हैं। एफएससी में ए लेवल है, बायोलॉजी आपने पढ़ रखा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मिनिमम सी ग्रेड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलूचिस्तान, सिंध डिस्ट्रिक्ट, थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरिया, आजाद कश्मीर, अपर नीलम वैली एंड फाटा कैन अप्लाई विद 65% मार्क्स। इन एरिया के जो स्टूडेंट हैं अगर उनके नंबर 65% है तो उनको 5% नंबर की राहत है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, कैंडिडेट्स पासिंग फॉरेन qualification such as O levels, A levels, etc. will be required to obtain equivalent certificate and conversion of the marks from the Interboard Chairman Committee, Ministry of Education Islamabad, attached with this application form. आपको अपना IBCC का लेना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकेंगे। फॉरेन डिग्रीज हैं अगर आपके पास O लेवल की और A लेवल की। होप सर्टिफिकेट क्या है? जी, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड FSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन with 70% marks and appeared or appearing in the part 2 examination, final examination can also apply on the hope certificate duly issued by the head of the institution. जी, वो स्टूडेंट जो कि पार्ट 1 पास कर चुके हैं 70% नंबरों के साथ, अभी उन्होंने पार्ट 2 का इम्तिहान देना है या दे रहे हैं या दे चुके हैं, तो वो होप सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल साहब से, अपने हेड मास्टर से ले सकते हैं कि हमारा ये जो स्टूडेंट है ये मोर देन 70-80% ले लेगा, लिहाजा इसको आप टेस्ट देने दें, तो उस होप सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट्स मस्ट डिपॉजिट, जी, such candidates must deposit an attested copy of the FSC Part 2 certificate, mark sheet 2, PA Directorate, PA3C, GHQ Rawalpindi within 5 days of the announcement of the result, otherwise their selection will not be processed further. जी, जब आप 5 दिन रह जाएंगे सिलेक्शन के बाद तो उस वक्त आपको ये PA डायरेक्टरेट में जमा करवाना होगा, तब जाके आप फर्दर आपका प्रोसेस होगा, अदरवाइज प्रोसेस आपका नहीं होगा। अब हम देखते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए मेडिकल कैडेट नहीं बन सकते हैं। नॉट रिकमेंडेड हो गए आप, GHQ सेक्शन बोर्ड ने आपको कर दिया 2 दफा, डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट बाय द CMH एंड अपील मेडिकल बोर्ड, अगर इन्होंने आपको अनफिट कर दिया, AMB वालों ने या CMH वालों ने, MH वालों ने, फिर भी आप अनफिट है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस बी एंड सी, अपील मेडिकल बोर्ड कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। अगर आपको हेपेटाइटिस सी की वजह से और बी की वजह से मेडिकली अनफिट किया गया है तो आप फिर भी अपील मेडिकल बोर्ड में नहीं जा सकते हैं, आप इसके लिए अनफिट ही रहेंगे। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं enrolled candidates and the recruits withdrawn, resigned, discharged, dismissed from the armed forces, army, navy and air force training academies, institutions on the grounds of the discipline, character, medical inefficiency, weak profile, on request are declared unsuitable. ये वजूहात हैं, इन सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। An individual dismissed, removed from the government service, ये भी नहीं कर सकते हैं। Convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude, जी जनाब, ये देखे ना, यहाँ पे अखलाकी जुर्म की पादाश में कोई ऐसा आपने ऑफेंस किया है, पाकिस्तान पीनल कोड के अगर आपके ऊपर कोई सेक्शन अट्रैक्ट हुई है, भले वो 376 हो या 377 हो, अगर ऐसा कोई आपके ऊपर ऑफेंस आपने लगा, मॉरल टर्पिट्यूड है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप कन्विक्टेड हैं, कोर्ट ऑफ लॉ से, that's why you are ineligible to apply as a medical cadet in Pakistan Army. Let's see registration and preliminary selection procedure, वो क्या है। कैंडिडेट अपने आप को मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk के ऊपर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, अपना डाटा फीड करें, वहां पे सारी चीजें वहां पे इंफॉर्मेशन दें और अपने आप को रजिस्टर करें। थ्रू इंटरनेट होगी, फिजिकली भी जाके आप कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी इज योर ऑनलाइन, बिकॉज आप घर पे अवेलेबल हैं, नेट अवेलेबल है, गर्मी का मौसम है, सेंटर वाले रश को अटेंड नहीं कर सकते हैं, लिहाजा आपको अपनी रजिस्ट्रेशन खुद ही ऑनलाइन करवाना होगी। जी, अब हम देखते हैं रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे होंगे, किस बुनियाद पे होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो जनाब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com और हमारे यूट्यूब चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को आप जरूर विजिट करें, उसमें
पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स और बाकी प्रोफेसर साहबान, बाकी डॉक्टर साहबान ने बहुत मेहनत करके माशाल्लाह ये टेस्ट बनाए हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दिए हमने वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से आप उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप यहाँ से कामयाब होके पाकिस्तान आर्मी के एक बेहतरीन अफसर बनेंगे। इंग्लिश के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ISSB, GHQ के बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड, तमाम के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहां से कमा हक्कू फायदा उठा सकते हैं। इल्म की इस शम्मा से आप भी कुछ रोशनी लीजिए और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का हिस्सा बनिए। हमारा फख्र, आपकी कामयाबी हमारा फख्र होगा इंशाल्लाह। और इन टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल क्लासेस के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। बाकी आपका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस, मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन फॉर द इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड विल बी कैरिड आउट फॉर which a module is being developed at the Personal Administration Directorate। जी एक मॉड्यूल बनाया जा रहा है PA डायरेक्टरेट GSQ में ISSB के हवाले से, तो उसके तहत भी आपकी सिलेक्शन होगी। फॉलोइंग विल बी इंक्लूडिंग द इनिशियल टेस्ट विद वेटेज असाइंड इन द मॉड्यूल। जी उस मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें इनको दे दी गई हैं और इनको बता दिया गया है कि ये कैसे करना है। मॉड्यूल के लिए आपका जो होगा, ये सबसे पहले रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इसमें आपके इंटेलिजेंस वर्बल, नॉन वर्बल, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, हजारों की तादाद में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चंस हैं, वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंग्लिश की भी टेस्ट अवेलेबल हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल की अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस बैंक्स मौजूद हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, मेडिकल आपका फिट होना चाहिए। जिस दिन मेडिकल हो नहा धो के जाएं, पसीने की बदबू ना आनी चाहिए, आर्म पिट्स को क्लियर करके जाएं, अंडर जो है आप अपना सारा नीट एंड क्लीन करके जाएं। फिजिकल टेस्ट आपका होगा, रनिंग होगी, पुशअप होंगे, सिटअप होंगे, चिनअप्स होंगे, इसके लिए तैयार होके जाएं, स्टेमिना फिट करके जाएं। ये ना हो कि जनाब आपका सांस फूला हो, आप जनाब उधर भैंस की तरह जमीन के ऊपर लेटे हों, तो फिर जनाब कोई भी आपको पास नहीं करेगा। ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान आर्मी में कोई जगह नहीं है, जो जनाब 40-40 रोटियां फाड़ते हों और सही पैदल चल भी ना सकते हों। लिहाजा फिजिकली फिट बंदों की जरूरत है वहां पे। इंटरव्यू बाय द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड हेडेड बाय द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स SROs। ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बड़ा तफसील से मैंने बता दिया है, यहाँ पे दोबारा आपको बताया जा रहा है। फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में करना होगा और प्रॉपर रनिंग करें, किसी पार्क में चले जाया करें, ट्राउजर पहनकर, अपने जॉगर्स पहनकर रनिंग करें, ठीक है, ताकि आप वेल इन टाइम अपना ये रनिंग टेस्ट, पुशअप करेंगे, चिनअप करेंगे, क्रंचेस करेंगे, पुल अप्स होंगे, डिच क्रॉसिंग होगी, ये आपने करनी है। क्योंकि अगर आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आप सोल्जर नहीं है। सोल्जर हमेशा फिजिकली फिट होता है, वो ये नहीं कहता मेरे गोडे में दर्द है, मेरे गिट्टे में दर्द है, या मुझसे चला नहीं जाता, या मैं ठीक नहीं हूं, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत आपकी साफ कर दी जाएगी जब आप इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, उससे पहले मजीद तबीयत आपकी फिजिकल टेस्ट में साफ हो जाएगी। लिहाजा ये तमाम तैयारी करके जाएं, ये ना हो कि नाकामी का मुंह आपको देखना पड़े। पासिंग ऑल इवेंट्स एज पर द अबव टेबल आर मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट। ये ना जी बस सर मेरे तो गोटे गिट्टे काम नहीं करते, मैं जरा थोड़ी सी ना चिनअप सही कर लेता हूं तो मुझे ये कर दे, मैं ज्यादा कर देता हूं, नहीं। जो क्राइटेरिया आर्मी का ये आपको पूरा करना होगा, ठीक है। आपकी वहां पे कोई कहानी ना सुनी जाएगी ना कहानी चलेगी, ठीक है जनाब। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ये फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को नोटिस किया जाएगा, ठीक है, पर्सनली उनको बताया जाएगा, नोटिस फॉर द इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू बाय द GHQ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। उनका बाकायदा से ना पाकिस्तान आर्मी GHQ से कॉल आएगी कि उनका भाई अभी इंटेलिजेंस टेस्ट होना है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होना है, ठीक है, और सेक्शन बोर्ड उनका लेगा आर्मी मेडिकल रावलपिंडी कॉलेज थ्रू द वेबसाइट एज कॉल अप लेटर। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट एट द नियर बाय CMH, ठीक है, करीबी CMH में आपका मेडिकल होगा। फाइनल सेक्शन विल बी मेड एट द GHQ ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। फाइनल सिलेक्शन आपकी GHQ ही करेगा भाई, PA डायरेक्टरेट करेगा कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। MBBS कोर्स 5 years स्टूडेंट्स स्टडी एट आर्मी एडमिनिस्ट्रेटेड कॉलेज, ठीक है, 5 साल का जो कोर्स करेंगे आर्मी के जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे आपको करना होगा। DDS का कोर्स 4 years का एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, ठीक है, वहां पे करेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग 22 हफ्ते की होगी, जिसमें जनाब आपको PT, परेड, रनिंग, वेपन चलाना, G3 चलाना, पिस्टल चलाना, ठीक है जी, हैंड ग्रेनेड, सारी जनाब एम्बश अटैक, ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जाएंगी।
कैसे पीटी करनी है, कैसे परेड करनी है, यूनिफॉर्म कैसे पहना है, सीनियर को कैसे जाके अप्रोच कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जाना है तो कैसे विजिट कर रहे हैं, जूनियर आपको सलूट करेगा तो कैसे जवाब देना है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, वेपन ट्रेनिंग है, MG1A3 है, G3 है, MP5 है, SMG है। वेपन चलाने की सारी प्रैक्टिस भी आपको PMA काकुल में दी जाएगी और रेगुलर प्रोग्राम भी होगा सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, ताकि आप फिट हो जाएं और आप बिल्कुल स्मार्ट हो और A1 हो और आप बिल्कुल A1 हो के जाएं किसी यूनिट में या किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएं या कॉलेज में जाएं तो आप सुपर फिट हों। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होंगे आपके मैट्रिक के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, FSC के हैं, A लेवल के हैं, O लेवल के हैं, CNIC है, बे फॉर्म है, डोमिसाइल्स हैं, NICs हैं, फादर NICs है, मदर NICs है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, फ्रंट और बैक से अटेस्टेशन है, ठीक है, डिग्रीज की वेरिफिकेशन है। ये सारी तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं, इनको देख लीजिए, इसके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके ले जाएं। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम आपको बता देते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन वही है जो कि हमने ऊपर सारी डिटेल से डिस्कस की है। अब हम आपको मजीद बताना ये चाहते हैं कि आप इन टेस्टों की तैयारी कहाँ से, आप गूगल में जहाँ पे लिखें शाहीन लीडर्स एकेडमी, जब आप शाहीन लीडर्स एकेडमी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है शाहीन लीडर्स एकेडमी की वो देखें ओपन हो, उसकी मदद से आप सारे टेस्ट कर सकते हैं। आपके सामने डिस्प्ले पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे जाएं आर्मी ऑफिसर्स, लॉन्ग कोर्स, आर्म फोर्सेस, टेक्निकल कैडेट कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्ट शॉट, आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स, जनाब ये यहाँ पे क्लिक करें तो सारी तफसीलात यहाँ पे इसी पेज के ऊपर जाएंगी। हर किस्म के टेस्ट, हर किस्म के सिलेक्शन का प्रोसीजर, आर्मी मेडिकल कैडेट कैसे बन सकते हैं, ये तमाम तफसीलात जनाब यहाँ से आप देख सकते हैं। इश्तिहार भी हैं, सारे टेस्ट साइट आपकी रहनुमाई का बायस बनेगी और इंशाल्लाह आप इससे तैयारी करके मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन एक आर्मी अफसर बनेंगे और आप अपनी खिदमत भी सरंजाम देंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।